जिला आज का बच्चे अपना टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है 2x - 1 + 1/x + 3। ओके, तो ये क्या है? These are two fractions. These are two fractions. तो दो फ्रैक्शंस को हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दो फ्रैक्शंस की एक फ्रैक्शन बनानी है। कैसे बनाएंगे? एनी आइडिया? तो पहले अपन इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे, राइट? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2x + 3 × 1x - 1। ठीक है, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जो जगह 2x + x के यहां से आया 3x, तो ये होगा 6 6 वैसे क्या 5, और डिनोमिनेटर में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे x², यहाँ पे 3x - x, तो ये हो गया +2x और -3। तो यहाँ पे क्या था आपके पास? दो फ्रैक्शंस थी, और अब यहाँ पे क्या आपके पास? 1 फ्रैक्शन है। तो हमने दो फ्रैक्शंस को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये जैसे सिंपल नंबर सिस्टम के साथ भी हम लोग करते हैं, जैसे 2/3 है + 1/5 है, तो ये दो फ्रैक्शन है। अब एलसीएम क्या आया? 15, तो ये हो गया 10 + 3 30। अब ये दो से हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो ये हमें ऑलरेडी आता है, 10th तक हमने किया हुआ है कि भाई दो फ्रैक्शंस को या तीन फ्रैक्शंस को या चार फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम। तो जो हमारा ये चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, वो इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है, इसका उल्टा प्रोसेस है। उल्टा कैसे है कि ये हमारा भी क्वेश्चन होगा और ये आंसर होगा। तो ये जो है अगर हम देखें तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं किसकी? तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन 3x + 5 x² + 2x - 3। क्वेश्चन क्या लिखा होगा? क्वेश्चन होगा मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस, कि इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। एंड इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। तो इसके जो स्टेप्स हैं, जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करेंगे? वो करेंगे 3x + 5 ऐसे लिखेंगे। इसके हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे जितने बन सकते हैं। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे। वो डिपेंड करता है इसकी डिग्री के ऊपर, इसकी इक्वेशन, इसकी पावर के ऊपर, राइट? तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये है x² + 2x - 3। तो कैन यू मेक द फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स कैसे बनने? हिंदी पंजाबी में गुणनखंड बोलते हैं इसमें, ठीक है? वो छोटी क्लासों में ये था कि इन दोनों को करो जी मल्टीप्लाई, -3 आ गया, इसको ब्रेक करो सो दैट सम आए 2 और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आए -3। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3x - x - 3। 3x - x ये सेम हो गया, और मल्टीप्लिकेशन भी जितनी इसकी आती है वही सेम इनकी होगी। x कॉमन, x + 3, यहां से माइनस कॉमन x + 3, यहां से x + 3 कॉमन एंड x - 1। तो ये इसके क्या होंगे? क्या होंगे इसके? फैक्टर्स। तो जो पहला और इजी स्टेप है जो आपने 10th में सीख के आए हो आप लोग, वो ये है कि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं जितने बन सकते हैं। तो अभी कितने बन गए मेरे पास? 2 बन गए, एक x - 1, एक x + 3, राइट? अभी मुझे इसको यहां तक लेके जाना है। दिस इज माय क्वेश्चन। अभी हमारा ये +1 का या डिप्लोमा का ये क्वेश्चन है कि इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। जितनी भी बन जाए, 2 बने, 3 बने, 4 बने, वो इस पर डिपेंड करता है इसके फैक्टर्स कितने बनते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसके 2 हिस्से बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे।
दो फ्रैक्शन बनेगी। कैसे? एक में तो डिनोमिनेटर होगा ये और दूसरी में डिनोमिनेटर होगा, एक में x माइनस 1, एक में x। एंड नाउ होल क्वेश्चन इज कि यहां पे क्या लिखना है, यहां पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां? 3x। अभी देखो ना, आप इसको भूल जाओगे, दिस इज ओवर नाउ। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई 2 से 1 कैसे बनती है। अब हम सीख रहे हैं कि 1 से 2 कैसे बनती है। तो पहला स्टेप तो ये करना है कि इसके आपने फैक्टर्स बनाने, राइट? तो जितने भी फैक्टर बने उसको अलग अलग करके लिख लेना, 3 बन जाते तो 3। अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना, क्योंकि ऐसे हम इसको कैसे फाइंड, ट्रायल से नहीं पता लगा सकते कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, वो तो मैंने डिलीट कर दिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके ऊपर टेम्परेरी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे और यहाँ पे बी। अभी जो आगे क्वेश्चन चलेगा वो क्वेश्चन क्या चलेगा कि ए और बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना और यहाँ पे क्या, सो दैट जब मैं इसका एलसीएम लूं तो ये वापस ये चीज आ जाए। समझ में एक बार बेटे? तो अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, देखो राइट, इसका एलसीएम तो x माइनस 1 x प्लस 3, a के साथ आ गया x प्लस 3, b के साथ आ गया, ये तो आपको पता है ऐसे क्रॉस आते थे। अब ये कैंसिल हो गया। नाउ अब मेरे पास क्या है, व्हाट इज लेफ्ट विद मी, 3x। तो मेरे पास बचा कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a into x प्लस 3 प्लस b into x। अब इस रिलेशन में से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो कैसे निकालोगे, 1 बाय 1 जितनी भी ब्रैकेट्स हैं पहले इसको 0 सपोज कर लो, फिर इसको 0 सपोज कर लो। आपके पास जैसे मैंने x माइनस 1 को 0 सपोज किया तो x की वैल्यू मैं 1 इसमें पुट करूंगा, तो ये होगा 3 into 1 प्लस 5, यहाँ पे 1 प्लस 3 और यहाँ पे 1 माइनस 1, सो इट इज 0, तो इट इज 4a एंड इट इज 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8/4 2 आ गई। ओके, समझ में आई बात? और सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम दूसरी ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे। दूसरी ब्रैकेट कौन सी, x प्लस 3। जैसे हमने x प्लस 3 को 0 पुट किया, मीन x को माइनस 3 पुट किया, तो यहाँ पे पुट करो 3 माइनस 3 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगी 0, यहाँ पे b माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो गया -9 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू b माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 क्या आ गया, +1 आ गया। तो नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये जो a एंड b की वैल्यू है हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा यहाँ से आएगा, a की वैल्यू 2, ये x माइनस 1 और b की वैल्यू 1। तो देखिए वही आ गया जहाँ से हमने शुरू किया था, ये वही है जो जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी गेम, राइट? लेकिन इसमें क्या है कि बेसिक क्वेश्चन क्या है कि a एंड b की वैल्यू निकालनी, बस पहले आपने फैक्टर बनाने, जब फैक्टर बन गए उसको अलग अलग लिखना है, अलग अलग फ्रैक्शन a b c d जितनी भी जाए सारी लिखनी है, फिर इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम के साथ एक रिलेशन आया, रिलेशन में 1 बाय 1 जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इनको 0 मानते जाओ, जैसे जैसे इसको 0 मानते जाओगे आपको वैल्यूज आती जाएंगी और वो वैल्यू जो निकली यहाँ पे डाल दो एंड दिस इज योर कंप्लीट एंड फाइनल आंसर। ओके, लिख लो प्लीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दो तरह की फ्रैक्शन होंगी है, एक होंगी है प्रॉपर फ्रैक्शन ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, डिग्री मतलब पंजाबी च घात, उसको ऐसे बोलते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब जो ऊपर पार्ट लिखा है, जैसे ये लिखा है मान लो, तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। लेकिन अगर ऐसे हो भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो दोनों की डिग्री सेम हो गई। तो जब सेम होगी तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ऐसा सा आपकी बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दैट इज हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो वो इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है आपका राइट, उसको हम लोग सॉल्व हुआ है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके आपकी बुक में एमसीक्यू में मैंने लिखा था वो क्वेश्चन, जो लास्ट में एमसीक्यू में होगा, ये रहा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है, राइट। ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनानी है, ये आपकी सेकंड टाइप शुरू हो रही है। हमने इस इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा स्टेप है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया x से, तो जी ये हो गया आपका ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 2x। डिवीजन, सिंपल डिवीजन, राइट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडर को 3 से, इसको 3 से, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, तो ये हो गया 7x माइनस 6, ऐसे आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, 7x माइनस 6 को रिमाइंडर, बाकी जो बच गया इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। और ये जो डिवाइड करके आता है इसको बोलते हैं कोशेंट, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, राइट। अब ये जो आपकी फ्रैक्शन थी, ये फ्रैक्शन अब कैसे बन गई, सबसे पहले लिखेंगे कोशेंट x प्लस 3, फिर जो हमारा रिमाइंडर है एंड डिवाइजर, तो अभी भी डिवाइजर ही है वो, तो यहाँ पे आ गए। तो ये आपकी क्या आ गया, कोशेंट, और ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया डिवाइजर। छोटी क्लास में वैसे हमने सीखा हुआ है क्यों प्लस आर कौन है, राइट। तो वैसे मैंने लिख दिया। अब ये जो फ्रैक्शन मेरे पास बच गई, ये जो फ्रैक्शन बच गई, ये बच गई मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बच गई, क्योंकि अब इसकी डिग्री 1 रह गई, इसके नीचे 2 ही है। पहले 3 थी, ऊपर नीचे 2 थी, अब ये तो चीज अलग हो गई, ये फ्रैक्शन रह गई और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होगी, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, वैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको साथ में रख लो x प्लस 3 को, और इसके 2 फैक्टर बनेंगे, मैं सीधे फैक्टर लिख रहा हूं, x माइनस 2, x माइनस 1, ऊपर a एंड b। अब इसको आप एलसीएम लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो ये है आपकी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है कि फ्रैक्शन आपकी कौन सी होती है, इम्प्रॉपर होती है। तो इम्प्रॉपर को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ऐसे लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये जो फ्रैक्शन आपकी बचेगी ये प्रॉपर होगी 100%। और इसको फिर आप फर्स्ट टाइप में जाके जैसे हमने किया था कि जिसके फैक्टर करने हैं ये भी लिखना है। अब ये सामने ये लिख लो, अब इजी लगेगा आपको। अब इसका इसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना एंड सॉल्व, ठीक है, लिख लो। ये आपकी 2 टाइप्स हो गई।